हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। गणित की ये हमारी वर्कशीट है और यहाँ पर आज हम करेंगे विलोपन विधि। आज हम समझेंगे विलोपन विधि हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं विलोपन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को। बट उससे पहले एक प्रयास कीजिए वाला हमें दे रखा है, उचित गुणांक भरिए। अब 3y में ऐसा क्या माइनस करेंगे, जीरो आ जाए तो 3y में 3y माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। 4x में ऐसा क्या प्लस करें, 4x में हम ऐसा माइनस 4x प्लस करेंगे, माइनस 4x। तो 4 में से माइनस 4x आपका जीरो आ जाएगा। 2x में से 2x जीरो आ गया। 5x में से 5x माइनस करेंगे, जीरो आ जाएगा। 7x में 7 घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ज़रा आगे देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है। आगे देखिए हमें यहाँ पर जो दे रखा है वो एक उदाहरण दे रखा है जिसमें विलोपन विधि द्वारा इसको हल किया गया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ना विलोपन विधि में हमें किसी एक चर को ना हटाना होता है, ख़त्म करना होता है। तो अब देखो यहाँ पर एक चर को हम कैसे ख़त्म करेंगे। जैसे अब ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है और ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे जो दोनों चर है ना x वाले, x चर जो है हम एक को क्या करेंगे, ऊपर वाले जो समीकरण उसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना करने पे क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 आ जाएगा। फिर 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा और फिर 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले चर को 2 से गुणा कर दिया। अब दूसरे चर को क्या करेंगे, उससे घटा देंगे, दूसरे चर को उससे घटा देंगे, दूसरा जो समीकरण है उसको उससे घटा देंगे। तो देखो समीकरण 2 को हमने नीचे में उसके नीचे रख दिया। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने के बाद लिख दिया हमने, समीकरण 2 को उसके नीचे रख दिया। अब आप माइनस कर दो, देखो ये प्लस का साइन है, माइनस कर दो, ये कट जाएगा। 6 में से 5 गया तो एक y बचेगा, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, विलोपन विधि द्वारा y का मान आ जाएगा। y का मान हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि नीचे भी करवाया गया है। यहाँ पर देखिए y का मान 8 आ गया। अब इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में डाल दीजिए। हम यहाँ पे y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा x का मान क्या आता है, x का मान हमारा -8 आता है। तो इस तरीके से विलोपन विधि द्वारा हम रैखिक समीकरण के दो चर वाले समीकरणों को हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्वयं प्रयास कीजिए कि दो प्रश्न है हमारे यहाँ पर। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा पहला प्रश्न हम ज़रा ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करें। पहला समीकरण ये दे रखा है हमें, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दूसरा समीकरण दे रखा है 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 4, 9y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 3x, हमने समीकरण 1 लिख दिया, समीकरण 2 अपनी कॉपी में उतारा। अब हम समीकरण 2 जो है हमारे पास उसको हम 2 से हम उसको हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 से नहीं 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे तो हम पे हमारा जो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और 3y और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समीकरण 2 को 3 से गुना कर दिया। तो अब देखो हम इसे कट कर देंगे, हम ऊपर वाले इक्वेशन से इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 4y 3y 7 हो जाएगा। y का मान 7 का मान क्या आ जाएगा, y का मान, तो y का मान हमारा 7 आ जाएगा। 7 डिवाइड बाई 7 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y बराबर 7 इक्वेशन मतलब समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे जब 1 में रखोगे तो देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। हमारा समीकरण 1 नहीं वो 2 है, तो 2 पे हम रख रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 2 पे रखेंगे इसको। ठीक है, तो आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स का मान आ जाएगा 2। इसी तरीके से दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 3y माइनस 5z। तो ये दोनों समीकरण हमारे पास दे रखे हैं। अब देखो इसको हमें बराबर करना है, 9y है, ये 3y है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में 3 से गुना करने पर क्या होगा, तो 9y में से 9y आपका चले जाएगा। ठीक है, जब ये आप इक्वेशन 1 में गुना करोगे, इसमें इस इक्वेशन में आप 3 से गुना करोगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा और 15 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। इसको आप माइनस प्लस कर दीजिए, आपके पास z का मान क्या आ जाएगा, z का मान आपके पास -5 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। अब z इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 13 का समी इक्वेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे आप, तो आपकी मर्ज़ी, आप किस में भी रखिए। हम यहाँ पर इसको इक्वेशन
2 में रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 में रखने पर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब आप रख देंगे तो आपका ये जो है 2 की जगह पे आप -5/13 रखना, 10/13 हो जाएगा, 10 आपका उधर चले जाएगा, तो 10 में से हम यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये हमारा 91/10/13 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9/13। तो हमारा x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, ठीक है, z और x का। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है। तो दूसरा प्रश्न बच्चों, ये आपको मैं पहले दिखा देता हूँ क्या है दूसरा प्रश्न हमारा। तो दूसरा प्रश्न ये रहा, मीना 2000 रुपये की राशि निकालने बैंक गई, उसने कैशियर से 50 रुपये 100 रुपये के नोट के लिए नोट ही मांगे, तो कुल नोट 25 थे, 50 रुपये 100 रुपये के कितने नोट को मिले होंगे, उसको रुपए के कितने नोट मिले होंगे, ठीक है। तो हम क्या है, यहाँ पे हिंट दे रखा है, 50 के नोट की संख्या x मान लेते हैं, 100 की नोट की संख्या y, x + y हो जाएगा 25। राशि को देख लेते हैं, राशि हमारी तो 50 + x 100 + y 2000 हो जाएगा, 50x + 100y 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होगा। तो आप इस तरह से लिखिए, माना 50 रुपये की राशि कितनी है, x है, और 100 रुपये की राशि कितनी है, y है। प्रश्नानुसार x + y = 25 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। दूसरा वाला समीकरण लिख देंगे। अब हम इसको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो y का मान हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे आप y का मान क्या कीजिए, y का मान 15 जो है इक्वेशन समीकरण आप 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान जब आप लिखेंगे समीकरण 1 में तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो y = 10 आ जाएगा, x = 10 आ जाएगा, y = 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का मान हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।